आओ जी आओ। आ जाओ। आइए आइए आइए। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ। पीछे ये बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह बताइएगा जी कब करना है। आप साथी बताएं। रेडी है? खामोशी कर दो प्लीज। थोड़ा ऊपर है, थोड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को खुशखबरी देता हूं मैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी। आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़े, क्लियर, तारीखी, आईनी फैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आईनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके समेत, सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने ये कहा है कि जो पैसे चाहिए 20 बिलियन या 21 बिलियन रुपीस वो फेडरल हुकूमत फराहम करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और अगर उसमें उन्होंने ताखीर की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के पास वापस जाएगी और अदालत फिर जिसने भी नाफरमानी की हुक्म की उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी तरह केयर टेकर हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आईजी पुलिस पंजाब, उनको भी हुक्म फरमाया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी हुक्म फरमाया है कि जहां जहां सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो कोई और लोग हायर करने पड़े, सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खास डेट के अंदर अंदर सारी जो फैसिलिटी है फराहम की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि चूंकि 13 दिन की ताखीर हो गई थी इस गैर कानूनी, गैर आईनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की वजह से, चूंकि 13 दिन की ताखीर हो गई थी, इसलिए जो इलेक्शन प्रोग्राम जहां रुका था उधर से ही शुरू होगा और इलेक्शन 13 दिन के बाद होंगे, यानी कि बजाय 30 अप्रैल के वो 14 मई को इलेक्शन होल्ड होगा और उसमें किसी किस्म की ताखीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे क्लियर, इससे कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर फैसला नहीं हो सकता मेरी नजर में। साथ अदालत ने यह भी वाजे कर दिया है कि जो 5 और 3 रुकनी बेंच की बातें हो रही थी, अदालत ने क्लियर कर दिया है कि वो 5 रुकनी बेंच ही था और उसमें मेजॉरिटी फैसला, माइनॉरिटी फैसला जो है वो अलग है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया और मंदोखेल साहब ने किया, और मेजॉरिटी फैसला जो चीफ जस्टिस और बाकी दीगर जज साहबान ने किया वही वैलिड और वही लीगल फैसला है। उसके अलावा और कोई फैसला नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने। यह भी क्लियर कर दिया कि जहां तक जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो जजमेंट दी थी जिसके अंदर एक कंफ्यूजन थी कि क्या ये वाला केस रुकता है कि नहीं, इस कोर्ट ने यह भी फैसला कर दिया है कि उस जजमेंट का, उस फैसले का इस फैसले पे या इस केस के कार्रवाई पे कोई असर नहीं। तो फिर एंड में मैं यही कहूंगा कि मुबारक हो, 14 को इलेक्शन अब पंजाब असेंबली में है और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि हम पुरअमन क्लियर इलेक्शंस होंगे। और इसके बाद में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा आज जानदार होके
आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज अदालत उज़्मा ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तकद्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूंगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं अभी कुछ लोग हैं वो जिंदा हैं, जिनके ज़मीर जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन कुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अखबार में अलम बुलंद रखा। आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नजरिया जरूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन बाजी हो गई है जमहूरी कुव्वतों में, आईनी कुव्वतों में और गैर आईनी कुव्वतों में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अजमत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली जफर साहब को, जिन्होंने अपने भारत की रिवायात के मुताबिक, जो कि पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फख्र है और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं। इनकी आंख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया, इस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इमरान खान साहब ने, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मौक़े को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का पुत तोड़ दिया और हम जैसे लोगों को ये ताकत थी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, हैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, अदला कारकुन के, तहरीक इंसाफ के हैसियत
वाइस चेयरमैन के इमरान खान के नुमाइंदा की मैं आपको दावत देता हूं कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई जाती नहीं है, आपका मौकिफ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप चाहे लोगों के सामने अपना नुक्ता नजर रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नजर लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे आज वो आजाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आजाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूं और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूं। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इस अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखसूस और पाकिस्तान में बिलमूम ये गुजारिश कर रहा हूं, अपने अपने जिलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ। आज से मंसूबाबंदी कर लो, किस लिए? इमरान खान को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योर सेल्फ to be the next government of Pakistan, the next government of Punjab, इंशाअल्लाह। पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ। शुक्रिया। पंजाब वाली बाजी हुई है, के मामले पे आप इस मामले पे साइलेंट क्यों रही है, जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कार्य जी? वो उन्होंने ये कहा कि, और मैंने दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं इसलिए उनके लिए सेपरेट पिटिशन फाइल कर दें। तो फैसला ऑब्वियसली यही होना है, फैसला यही होना है जो अभी फैसला है, लेकिन उसके लिए कार्रवाई करनी जरूरी है, एक पिटिशन फाइल करना जरूरी है और उसमें वो अपना वकील करके सामने पेश होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। हमारे स्पीकर की पिटिशन मौजूद है, अब तो इंशाल्लाह फैसला होगा। मैं बिल्कुल कहूंगा, और बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहूंगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो एक कोने में खड़ा करती थी तो आंसू बहाता था, हम पहुंचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी बना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं उसमें नीम है, पीपल्स पार्टी है, पीएलपी है, जमात इस्लामी है, जितनी भी है, जो पंजाब के इलेक्शन का क्योंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें बैठकर एक ऐसा ज़ाब्ता इखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूं, मैं आज
बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरखास्त कर रहा हूं, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ नहीं करेगी। वो कमिश्नर, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरखास्त कर रहा हूं वजीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने। शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की, डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज को कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला है। क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है दोबारा कोई रिपीट हो सकती है? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। शाह एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान की उनकी तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उसमें माजरत करते हैं, माफी मांगते हैं? मैं देखिए, बात सुनिए। पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निजाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, बस हम तस्लीम, हमने कबूल किया। नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं। हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। दफन हो गई, दफन हो गई, इमरजेंसी दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। फैसल साहब बात करेंगे जरा सेनेट। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं। मलिका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं और जैसा कि शाह साहब ने अभी बताया कि हमारी अब इलेक्शन की तैयारी शुरू है। राज करेगी अब खल्के खुदा। आज जो फैसला आया है एक तारीखी फैसला आया है। जिस तरह से हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, चाहे हमारे हक में फैसला आए या हमारे खिलाफ आए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। और आज जो अदालत ने फैसला किया है, पूरे कौम की तर्जुमानी की है, पूरी कौम की तर्जुमानी की है कि पाकिस्तानी कौम जो एक स्ट्रगल के अंदर है, आज 1 साल हो गया, ये कौम हकीकी आजादी की उस जद्दोजहद में है, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की, पाकिस्तान के आइन को बचाने की तहरीक, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये कौम। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। या रब्बुल आलमीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि हमारी कैंपेन जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब रोजाना जो अफ्तारी है वो अपने वर्कर्स के साथ कर रहे हैं और पूरे रमजान में भी हमारी ये एक्टिविटी, और रमजान के बाद फिर हमारे जलसे जो है वो शुरू हो जाएंगे। और मई में जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से हमारी जो कैंपेन है वो पूरी तरह से तैयार है। और इंशाल्लाह आप इलेक्शन में देखेंगे कि ये लोग जो घबराहट इनकी वाज़ेह थी कि क्यों भाग रहे थे ये इलेक्शन से, लेकिन ये भाग नहीं सकते आइन से। अब इलेक्शन में इनका मुकाबला होगा और अब अभी भी हम कहते हैं कि आओ सियासी मैदान में मुकाबला करो, आओ ये बुज़दिली मत दिखाओ। ये जो हरकतें कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए,
उन पे कातलाना हमला भी किया गया, उन्हें पॉलिटिकली भी नॉकआउट करने की कोशिश की गई। 150 मुकदमात इमरान खान पे बनाए, और यही बहुत बड़ी दलील है कि अगर उनकी छोटी सी भी कोई करप्शन होती तो एक ही पर्चा काफी था। 150 पर्चे, ये दलील है कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। और आए दिन पर्चे होते हैं, हर सुबह नाश्ते में उन पे एक FIR उनके सामने आती है। ये हर में इस्तेमाल कर भी ले, इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, पाकिस्तानी कौम सुरखरू होगी, जमहूरियत सुरखरू होगी। और यहाँ पे मैं मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी मीडिया और सोशल मीडिया के टाइगर्स और टाइगर्सेस और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये स्ट्रगल में आपने वकला, हमारी अदलिया को तो खिराज तहसीन है ही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के सकते हैं। ये वाली एडवोकेट मीडिया के बोले, पहले बोले। मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आला अदालत के मौक़िफ़ इन चीफ जस्टिस और जजेस को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। आला अदालत के चीफ जस्टिस ने धमकियों, तज़हीक, तज़लील और हर किस्म की ब्लैकमेलिंग, दबाव के बावजूद आईने पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस ने दिखाया है कि आईने पाकिस्तान की तशरीह करने वाले इंसाफ का ये मरकज पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले इमरान खान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक लीडर के ऊपर केसेस बनाए गए, उसके सपोर्टर्स को, उसके वर्कर्स को कत्ल करने की कोशिश की गई, हमें नजर बंद किया गया, हमें धमकियां दी गई, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामार किया गया। लेकिन इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाकर हमने खौफ के बुत को तोड़ा। हमने कहा कि आईने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को तक़वियत देने के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए आपके सारे जबर को बर्दाश्त करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और आम आदमी जीत गया और इमरान खान की जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश करना चाहते हैं कि कातिलाना हमला होने के बावजूद, इन सब मजालिम के बावजूद अपने जमहूरी निजाम के लिए तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी, नहीं, उसकी भी तारीख यही आ जाएगी। उस पर पटिशन दायर हुई हैं, पहले से भी दायर हुई हैं, और सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। और मेरा मशवरा ये है इस हुकूमत को कि फिल फॉर सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली और कौमी असेंबली को तहलील कर दे, फिल फॉर तहलील करें। और अगर आप चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो, तो आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहा है, जो 90 दिन का टाइम था उसके अंदर हो रहा है। तो आप वो अहमिया तोड़ दे, आप पीछे आए, सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो जाएगा। अब आपको आगे का कोई और रास्ता नहीं है। ये हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है, इसलिए अपनी हरकतों की वजह से, गैर आईनी इक़दामात की वजह से अपने आप को बंद गली में फंसाया है। ये मजीद फंसेंगे अगर ये सही फैसला नहीं करेंगे। और सही फैसला ये है कि आप नेशनल असेंबली को अगले 24 घंटे के अंदर अंदर तहलील कर दें और आए पब्लिक में, अवाम में आए। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, कोई और रास्ता नहीं है। ये अवाम वो रास्ता दे रही है, ये कौम वो रास्ता दे रही है, पाकिस्तान की अदलिया वो रास्ता दे रही है, आइन वो रास्ता दे रहा है कि आप फिल फॉर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। राज करेगी अब खल्के खुदा इंशाअल्लाह। और इलेक्शन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज इनके चेहरों पे आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की अदलिया पे हमला करने की, लेकिन नाकाम हुए।